शहनाज मंडप में आ चुकी थी। विराज ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बैठा भी लिया था। पंडितों के हिसाब से मुहूर्त भी हो चुका था और सब लोग उन दोनों के बस फेरे लेने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही विराज शहनाज की मांग में सिंदूर लगाने वाला था कि इतने में पीछे से लकी की आवाज आई। वो गुर्राते हुए विराज के सामने आकर खड़ा हो गया। विराज एक बार के लिए तो घबरा गया, लेकिन फिर उसे लगा जैसे कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास में योगीराज था और योगीराज आराम से लकी से निपट सकता था। लेकिन फिर भी विराज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी शादी में किसी तरह का तमाशा हो। वो पूरी तरीके से उसे बचाना चाहता था। हाँ, एक बार उसकी शादी अगर शहनाज से हो जाती तो फिर वो आसानी से लकी से निपट सकता था। खैर, ख्वाजा जो कुछ भी कह रहा था उसके ऊपर लकी का ध्यान नहीं जा रहा था। वो उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। उसकी आंख तो बस शहनाज के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। उसने अपनी राधिका को जब भी दुल्हन के रूप में देखा तो इसी तरीके से देखा था। वो चाहता था कि शहनाज को ये याद आए कि वो शहनाज नहीं बल्कि उसकी राधिका थी। वो विराज को वहां से हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाना चाहता था। लेकिन लकी जिस तरह से शहनाज को देख रहा था, शहनाज लकी को उस तरह से नहीं देख रही थी। वो उसे बहुत ही घिन भरी नजरों से देख रही थी। उसे लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा देखकर लकी को एक बार के लिए डर लगना शुरू हो गया। क्या सच में वो विराज से ही शादी करना चाहती थी? लकी अपने आप में यही सवाल कर रहा था। शहनाज, क्या तुम सच में विराज से शादी करना चाहती हो? लकी ने उससे पूछ लिया। उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो सूखे पत्ते की तरह हो गया जो किसी भी पल में डाल पर से टूट सकता था। लेकिन इससे पहले कि शहनाज उसके सवाल का जवाब देती, इधर से विराज ने बीच में आते हुए कहा, योगीराज जी, अभी की अभी इस घुसपैठिए को मेरी आंखों के सामने से दूर कीजिए। उठाकर बाहर फेंकिए इस आदमी को। इससे कैसे निपटना है ना, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल मुहूर्त बीता जा रहा है। जैसे ही विराज ने इतना पर कहा, उसके बाद में भीड़ को चीरते हुए योगीराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जब लोगों ने विराज के मुंह से योगीराज के बारे में सुना तो उन्हें लगा था जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा होने वाला था। उन्हें लग रहा था कि वहां मौजूद हर मर्द से उसका आकार कम से कम 2 गुना होगा। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने योगीराज को देखा तो सब लोगों के हौसले पस्त हो गए। उन्हें उसे देखकर निराशा हो रही थी। वो एक दुबला पतला और बूढ़ा सा आदमी था। वो लकी का क्या बिगाड़ सकता था? अब हर किसी को ऐसा लगने लगा कि विराज ने अपने ही गले में मुसीबत मोल ले ली थी। विराज शायद किसी और को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके सामने कोई और आकर खड़ा हो गया। योगीराज आया और लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। छोटे भाई, दिख नहीं रहा कि विराज भाई की शादी हो रही है? ऐसे दूसरे लोगों के फेरों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि इन्हें इनका काम कर देना चाहिए, ठीक है? और जहां तक सवाल हम दोनों का है तो हम दोनों एक दूसरे को थोड़े खुले में देख लेते हैं। अब चाहो तो तुम मेरे हाथों भी मर सकते हो और चाहो तो लूले लंगड़े भी हो सकते हो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मैं पूरा कर दूंगा। क्या कहते हो, चले? योगीराज ने घमंड भरी नजरों से और आवाजों के साथ में लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसने इतना भर कहा कि इतने में वो थोड़ा सा नीचे झुका और उसने देखा कि उसके नीचे का जो फर्श था उसमें दरारें आने शुरू हो गई। वहां लगा संगमरमर चटक गया। जो लोग अभी तक योगीराज को हल्के में ले रहे थे, जब उन्होंने ये सब देखा तो भाई वो तो हैरान ही हो गए। एक आदमी सिर्फ अपने पैर की हरकत से फर्श को कैसे चटका सकता था? अगर वो इतने में से इतना कर सकता था तो फिर तो जब वो लकी के ऊपर हाथ उठाता तो वो क्या नहीं कर सकता था? सब लोगों की नजर में अब योगीराज के लिए इज्जत बढ़ गई। लकी भी उसकी इस हरकत को देखकर थोड़ा सा चौंक गया। वो समझ गया कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो कमजोर तो नहीं था, उसमें काफी ताकत थी। लकी ने तुरंत उसे देखा और कहा, वैसे मैं भी आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अभी जब मैं अंदर आ रहा था तो 2-4 लोग और आपके जैसे मुझे दरवाजे के बाहर मिले थे। वो भी मुझे इसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं तो यहाँ अंदर आ गया और वो लोग उधर कुत्तों की तरह ना जमीन पर पड़े हुए रो रहे हैं। आप उनका रोना सुन सकते हैं और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपकी भी वैसी ही ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, आपको भी रुला सकता हूँ। क्या है कि जब लड़की की विदाई होती है ना तो लड़की वाले रोते हैं, लेकिन यहाँ तो लड़के की विदाई होने वाली है, इसलिए लड़के वाले को तो रोना ही पड़ेगा ना। अरे वाह मेरे बातों के बादशाह, क्या बात है। चलो अब देख ही लेते हैं कि किसकी बातों में ना कितना दम है और किसकी लातों में कितना दम है। जैसे ही योगीराज ने अपनी बात खत्म की उसके बाद में उसने फिर से अपना पैर जोर से जमीन पर मारा
और सीधा लकी की तरफ किसी तोप के गोले की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। वो जिस तरह से उसकी तरफ जा रहा था, उसकी आवाज अपने आप में बहुत खतरनाक थी। ऐसा लग रहा था कि बंद कमरे में बादल गरज रहे थे। औरतें तो ये देखकर डर ही गई थी और मर्दों ने भी डर के मारे अपने पास खड़ी हुई औरतों के हाथ थाम लिए। वो बहुत ही तेज गति से लकी की तरफ बढ़े जा रहे थे। योगीराज लकी की तरफ आया और उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि उसके पूरे शरीर में लकी के लिए गुस्सा भरा हुआ था। बाकी लोगों को लग रहा था कि अगर ये वार लकी के चेहरे पर लग जाता ना, तो वो ना सिर्फ लकी की नाक तोड़ देता, बल्कि लकी दरवाजे से भी ना ऐसा भिड़ता कि पूरा दरवाजा ही टूट जाता। लकी खुद भी उसे इतनी तेजी से अपनी तरफ आता देखकर एक बार के लिए तो घबरा गया। उसका मुक्का लकी की कल्पना से भी बाहर था, लेकिन इससे पहले ही उसने अपना हाथ उठा लिया था और सीधा योगीराज का मुक्का पकड़कर उसकी कलाई को मोड़ दिया। काफी तेज था वो, लेकिन जिस हिसाब से लकी ने उसे पकड़ लिया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि लकी उससे भी ज्यादा तेज था। एक बार के लिए तो खुद योगीराज भी चौंक गया। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो एक ही वार में लकी को बाहर कर देगा और विराज के सामने अपनी इज्जत को और ऊंचा कर लेगा, लेकिन यहां तो बाजी ही पलट गई। उसने फिर से बिना देर किए अपना दूसरा हाथ उठाया और लकी के सीने में वार किया। वो लकी की छाती में से उसका खून बाहर निकाल देना चाहता था। हुआ भी यही। ये वार लकी नहीं झेल पाया। उसके मुंह से खून बाहर आया और वो धक्का खाकर नीचे जमीन पर गिर गया। लेकिन लकी ने हार नहीं मानी। उसने भी उसका मुक्का फिर से पकड़ा और उसकी कलाई को मोड़ दिया। उसे भी अपने साथ में नीचे गिरा दिया। उसकी जो ताकत थी, लकी उसे पार करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बार फिर से योगीराज का मुक्का नीचे जमीन पर लगा तो धम की जोरदार आवाज हुई। फर्श में फिर से न सिर्फ दरार आ गई बल्कि बहुत बड़ा गड्ढा भी हो गया। यह देखकर योगीराज ने गुस्से में अपने दांतों को खींच लिया। वो फिर से खड़ा हुआ और अपने हाथ उठाने की कोशिश करने लगा। लकी को भी सीने में घाव तो लग गया था, लेकिन फिर भी उसने योगीराज को काफी घाव उसके हाथ पर दे दिया था। उसके हाथ में से भी खून चूने लगा। वहां हॉल में बहुत सारी जगह थी और लकी और योगीराज उसके बीचों बीच खड़े होकर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। क्या बात है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम मेरे वार को झेल तो सकते हो। योगीराज तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर रहा था। योगीराज ने अपना हाथ साफ करते हुए कहा। सफेद फर्श पर उसके खून के लाल कतरे गिर गए। वो लकी की तरफ देख रहा था और बस हंसे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में लकी को कमजोर कौड़ी तो नहीं था। वैसे योगीराज भी भारत का सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन फिर भी तुम भी ये मत सोच लेना कि मेरे वार से बच गए हो तो बच ही जाओगे। मैं अभी रुका नहीं हूं, उसने कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगा। अब की बार उसकी आंखें और तेज हो गई। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या चीज हूं। इसके साथ ही वो फिर से लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे दो लोगों की जान एक ही शरीर में आ गई। वो एक ही पल में लकी के पास आ गया और उसने लकी के सीने में फिर से वार कर दिया। इस बार योगीराज को काफी खुशी हो रही थी कि वो लकी को आराम से हरा सकता था। उसने लगातार उसके सीने में 3 से 4 वार किए। लकी एक बार के लिए तो उसके हमलों से बच नहीं पाया और वो पिछड़ा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि वो सांप की तरह लचीला था और इसलिए उससे बचना मुश्किल हो रहा था। लेकिन लकी इतनी आसानी से उससे हार नहीं मान सकता था। यहाँ सवाल राधिका का था और वो राधिका के मामले में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं कर सकता था। उसने अपने अंदर की ताकत को फिर से इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ताकत थी कि उसके हाथ में नहीं आ रही थी। क्या हुआ, अब जान नहीं बची गया? कह दो तो तुम हार गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, योगीराज ने कहा। लेकिन लकी को ये मंजूर नहीं था। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी ताकत कम होती जा रही थी, लेकिन फिर भी लकी मौके की तलाश में था। वो देख रहा था कि वो योगीराज पर वार कैसे कर सकता था। जैसे ही योगीराज ने विराज की तरफ उसकी तारीफ पाने के लिए देखा कि इतने में लकी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसने अपना हाथ खोला और सीधा योगीराज के गले पर वार किया। इस वार की योगीराज को उम्मीद नहीं थी और वो एक बार के लिए तो घबरा गया। अगर वो जोर से लग जाता तो शायद योगीराज यही खत्म हो जाता, लेकिन इससे पहले कि वो लगता उसने अपने आप को नीचे झुका लिया। इधर लकी को ऐसा लग रहा था कि यही सही मौका था जब वो उसे उठाकर वो नीचे गिरा सकता था। योगीराज को भी यही लग रहा था कि लकी की जान अब खत्म होने वाली थी और उसने फिर से अपने टूटे हुए हाथ की मुट्ठी बांध ली। अगर ये मुक्का उसे लग जाता तो लकी का सपना टूट जाता। लेकिन लकी ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और जिजीविषा की सिखाई हुई टेक्निक को फिर से याद करने लगा। योगीराज को लगा कि लकी पागल हो गया था। मनी मन उसे ऐसा लगने लगा कि वो जीत गया था, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लकी के चेहरे पर पड़ा तो उसे लगा कि उल्टा उसके हाथ की उंगलियां टूट गई। ये देखकर योगीराज अब
हक्का पक्का हो गया था। उसे सांस लेते हुए भी नहीं बन रहा था और वो घबराया हुआ सा लकी को देखे जा रहा था। वो बहुत ज्यादा डर गया। लकी ने अपनी आंखें खोली और उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। इधर योगीराज के मन में उसके लिए ढेर सारे सवाल खड़े हो गए। इतने बड़े वार को वो इतनी आसानी से कैसे झेल गया? ऐसी क्या शक्ति उसके अंदर थी जो उसे झेल गया था? योगीराज को लग रहा था कि अभी जो कुछ हुआ ये नामुमकिन था। ऐसा तो नहीं हो सकता था। वो सिर्फ एक छोटा सा लड़का था, ऐसे में वो उसका वार कैसे झेल सकता था? इतने में लकी ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। उसका हाथ अलग हो गया और देखते ही देखते योगीराज नीचे जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरा कि इतने में लकी ने अपना पैर हवा में उठाया और वो उसके सीने पर जोर से एक लात मारने वाला था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी योगीराज को खत्म ही कर देता? क्या इसके बाद वो शहनाज को अपने साथ ले जाने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी